फलस्तीन फलस्तीन। कोई कुछ भी करे, लेकिन आज मुसलमानों की बात समझ में आ गई है कि इजरायली जो भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट करना है, इजराइल को इजराइल के भाषा में जवाब देना है, और फिलिस्तीन हक में है। इसलिए पूरी दुनिया के कोने का एक एक बच्चा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। गाजा में जो लोग मरे हैं उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजराइल में तो भी तो बहुत सारे लोग मरे जब हमास ने अटैक किया। अरे इजराइल पूरा मर जाए, खत्म हो जाए, हम दुआ करते हैं इस मंच से। इजराइल में एक आदमी न रहे, क्योंकि इजराइल बेईमान, मक्कार, धोखेबाज है। उसकी जमीन पे 88% कब्जा करके बैठा है और मुसलमानों का दुश्मन है ये यहूदी। तो हम कैसे उसके लिए दुआ करेंगे? वो तो एक एक बच्चा निस्तो नाबूद हो जाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से। एक तरफ आप इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, कैसे जस्टिफाई? जो आदमी इस्लाम का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, जो आदमी मस्जिद अक्सा का दुश्मन है, जो आदमी मदीने का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, हम उसके दुश्मन है। कोई KFC जाने की जरूरत नहीं है। 1-2 किलो चिकन ला के घर में बनाइए, मसाला वसाला डाल करके, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। आपको KFC जाने की जरूरत नहीं है, मैकडोनल्ड्स जाने की जरूरत नहीं है, पिज्जा हट जाने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ आपको महंगा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आप अपने दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। जमीन का मामला है, क्योंकि वो जमीन फिलिस्तीन की जहाँ इजराइल आज बैठा है, वो तो वहाँ पे बसाया गया था और आज जबरदस्ती कब्जा करके फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर रहा है। तो ये तो इजराइल बेईमान कल था, आज है, और उसकी बेईमानी आज पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब कुछ लोग अगर सियासत से जोड़ करके, लोगों को भेज करके और सुबह शाम टीवी मोबाइल पर दिखा करके अगर ये सोचें कि हम उसका फायदा कुछ हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन में ले लें, तो ये उनकी सब सोच बेकार है, इसलिए कि उनको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में फलस्तीनियों के समर्थक में बोलने वालों को जेलों में भरा जा रहा है और देखा जा रहा है कि दिल्ली में इजराइल के समर्थक में जो रैलियां निकाली जा रही है उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अगर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है तो वो मुसलमानों की है, और मस्जिद अक्सा का सीधा ताल्लुक़ मुसलमानों से है। मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन पे अगर बात आएगी तो सिर्फ इंडिया ही का नहीं, पूरी मुल्क का, पूरी दुनिया का मुसलमान उस पर आवाज़ उठाएगा। ये ना तो किसी भारत मुल्क का, हमारे इंडिया का कोई मसला नहीं है। इसलिए एक मुसलमान के नाते, एक ईमान वाले होने के नाते, एक सच्चा ईमान वाला होने के नाते फ़िलिस्तीन और जो मामला चल रहा है इजराइल का, उस पर बोलना जायज़ है। इसमें सियासत करने वालों को ये समझना चाहिए कि किसी का एक डायरेक्ट मामला है, कौमी मामला है, कलमा का मामला है, मुसलमानियत का मामला है, तो सरकार को तो इसमें बोलने का कोई राइट नहीं है। कोई कह रहा है ज़मीन का मामला है। ज़मीन का मामला है, क्योंकि वो ज़मीन फिलिस्तीन की जहाँ इजराइल आज बैठा है, वो तो वहाँ पे बसाया गया था और आज जबरदस्ती कब्जा करके फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर रहा है। तो ये तो इजराइल बेईमान कल था, आज है, और उसकी बेईमानी आज पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब कुछ लोग अगर सियासत से जोड़ करके, लोगों को भेज करके और सुबह शाम टीवी मोबाइल पर दिखा करके अगर ये सोचें कि हम उसका फ़ायदा कुछ हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन में ले लें, तो ये उनकी सब सोच बेकार है, इसलिए कि उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हमास को आतंकवाद मानते हैं? हमास एक ऐसा संगठन है जो इजराइल के गुंडों से लड़ रहा है, और हमास एक ऐसा संगठन है जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। कहने वाले जो कहें, हम तो हमास और फिलिस्तीन का जो मामला है, वो हमास एक मुल्क का अपने वफादार है और अपने मुल्क के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। ये नहीं लगता कि हमास और इजराइल के बीच फलस्तीन और गाजा वाले पीछे जा रहे हैं? देखिए, हमास जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और जो आदमी हक पर है, आज कोई भी आदमी कह दे कि हमास आतंकवादी संगठन है, आप कैसे कह सकते हैं? हम कहते हैं इजराइल आतंकवादी देश है, तो हमारे कहने से होगा? कोई कुछ भी कह सकता है। हर चीज़ में लोग अपना नफ़ा नुकसान फ़ायदा सोचते हैं, तो वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हमारा मामला डायरेक्ट ईमान वालों का, इसलिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। भारत देश में लगातार एक भारी संख्या में इजराइल का समर्थन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर, स्टेजों के द्वारा और जब पूजा पाठ करके। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन आज मुसलमानों की बात समझ में आ गई है कि इजरायली जो भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट करना है, इजराइल को इजराइल के भाषा में जवाब देना है, और फिलिस्तीन हक में है। इसलिए पूरी दुनिया के कोने का एक एक बच्चा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अच्छा, हर स्टेज से ये आवाज़ लगाई जा रही है कि इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो।
पॉसिबल लगता है आपको ये चीज? एकदम पॉसिबल है भैया। पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, दही खाइए, दुनिया भर के प्रोडक्ट आपके। हम उस प्रोडक्ट के आदी भी तो बन गए। आदि बनाया गया है आपको आदि बनाया गया है। आप पान पुड़िया खाते हैं, उसके बगैर सारा दिन आप रह नहीं सकते। एक आदमी बीड़ी पीता है, एक आदमी पुड़िया खाता है, एक आदमी खैनी खाता है। लेकिन एक महीना अगर रमजान का आता है तो वही आदि इंसान, जो आदमी नशाखोर है, नशा करने वाला है, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, नबी को खुश करने के लिए, अपनी शरीयत के लिए एक महीना रोजा रखता है, दूर दूर तक छूता तक नहीं है। तो अगर मुसलमान चाहे तो इजराइल का एक प्रोडक्ट क्या है ना बिके। अच्छा, लगातार जो है बहुत सारे प्रोडक्ट है, KFC है, आईफोन है, और भी जैसे ओरल भी है। कोई KFC जाने की जरूरत नहीं है। 1-2 किलो चिकन ला के घर में बनाइए, मसाला वसाला डाल करके, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। आपको KFC जाने की जरूरत नहीं है, मैकडोनल्ड्स जाने की जरूरत नहीं है, पिज्जा हट जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको महंगा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आप अपने दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। तो उसको कम तो बॉयकॉट करने से युद्ध जीत जाएंगे। बाइकॉट एक युद्ध नहीं है। हम यहाँ से इस्राइल नहीं जा सकते, इंडिया के लोग इस्राइल नहीं जा सकते, गरीब मुसलमान इस्राइल नहीं जा सकते, मजदूर मुसलमान, बेबस मुसलमान, मुठिया मजदूर मुसलमान, दिहाड़ी मजदूर मुसलमान इस्राइल नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ से बैठ करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब इनके पास पैसा, आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप खाइएगा क्या? आप कमाएंगे नहीं तो खर्च कहां से करेंगे? तो इनकी कमाई इनके प्रोडक्ट बेच करके होते हैं। तो अगर मुसलमान पूरी दुनिया का इनका सामान नहीं खरीदेगा तो इनकी कमाई कम होगी। ये जो 500 में सामान बेचते हैं ये 200 में बेचेंगे, जो सामान 200 में बेचते हैं उसको 20 रुपया 30 रुपया में बेचेंगे। तो आपको सस्ता मिलेगा, इसका बाइकआउट करें। अच्छा, इंडियन मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो वॉल टू वॉल इजराइल को जो है वो अब ये कर रही है, उसका प्रचार कर रही है और कहीं ना कहीं अपने चैनलों पर दिखा रही है। अरे भाई, तो उन्हें क्या मणिपुर इस तरह से दिखाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारे इस देश में, देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक बयान आप देख लीजिए सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन हक पर है और इजराइल को उनकी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे देश के पुराने नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन के हक में बयान दिया है। आज सियासत को किस तरीके से लोग ले जा रहे हैं, चुनावी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए, लोगों का भटकाने के लिए ध्यान, किसी को भेज दे रहे हैं। बगल में मणिपुर है, कोई जा नहीं रहा है और भेज दिया फिलिस्तीन, तो ये इजराइल भेज दिए वहाँ पे। तो ये सब इलेक्शन को पब्लिक समझ रही है, पब्लिक बहुत अच्छे से समझ रही है। कोई इनको वोट नहीं देगा और ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं, झूठी खबरें वहाँ से भेज रहे हैं, हमास को आतंकवादी बता रहे हैं। यहाँ के जो अल्पसंख्यक, ये जो उनको नीचे दिखाने के लिए और बहुसंख्यक लोगों को खुश करने के लिए ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गाजा में जो लोग मरे हैं उसके लिए आप प्रोटेस्ट करें। इजराइल में तो बहुत सारे लोग मरे जब हमास ने अटैक किया। अरे इजराइल पूरा मर जाए, खत्म हो जाए, हम दुआ करते हैं इस मंच से। इजराइल में एक आदमी न रहे, क्योंकि इजराइल बेईमान, मक्कार, धोखेबाज है। उसकी जमीन पे 88% कब्जा करके बैठा है और मुसलमानों का दुश्मन है ये यहूदी। तो हम कैसे उसके लिए दुआ करेंगे? वो तो एक एक बच्चे निस्तो नाबूद हो जाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से। एक तरफ आप इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं? जो आदमी इस्लाम का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, जो आदमी मस्जिद अक्सा का दुश्मन है, जो आदमी मदीने का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, हम उसके दुश्मन है। ठीक, शुक्रिया।